नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इस सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज भी हमारे साथ जो मेहमान हैं पास्टर सैमुअल हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं पिछली किस्त जो आपने देखी होगी उसमें मैं एक बात बताना भूल गया कि ये MBA भी इन्होंने किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें बता रहे हैं और जनरल मैनेजमेंट में किया और इन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। और साथ मुझे बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ मैं कि ये डॉक्टरेट कर रहे हैं थियोलॉजी में। बहुत कम है पाकिस्तानी जो थियोलॉजी के अंदर इस तरह से फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। थैंक यू। और एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। और नाज़रीन, जो सीरीज़ है वही है खुदाए सालूस और ये आप इसका दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं पिछले प्रोग्राम के हवाले से? जी, मैं सबसे पहले तो आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करूँगा और अपने नाज़रीन को भी मैं सलाम कहना चाहूँगा। और आई एम रेडी फॉर ठीक है, टफ क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा पास्टर जी, जो पहला जो हमारा सवाल है वो तरतुलियन के हवाले से, तरतुलियान भी कहते हैं और वो कहते हैं कि जो अकीदा तस्लीस का आगाज़ जो है तरतुलियान ने दूसरी सदी में किया। ये बाइबल मुक़द्दस की तालीम नहीं है। क्या कहेंगे? ये काफ़ी सुहेल भाई काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि जितने लोगों से मैं कम से कम मेरी इन 10-12 सालों में बातचीत हुई है, तो मैंने देखा है कि जो तस्लीस की अकीदे के ऊपर एतराज़ करते हैं, उनकी इस अकीदे के बारे में रिसर्च और जो स्टडी है वो बहुत कम होती है। चाहे वो क्रिश्चियंस हैं या वो नॉन क्रिश्चियंस हैं, अपनी प्रॉपरली उनके पास इसकी जो डेप्थ है वो नॉलेज नहीं होती कि हम एक्चुअली मानते क्या हैं। तो मेरे ख्याल में जो बेहतर अप्रोच है वो ये है कि आप जो अगला मानता है उसमें से कोई फ्लॉ निकालो ना, तो फिर पता चले कि वो अकीदा ठीक है या नहीं है। तो ये बात की जाती है क्योंकि तरतुलियान ने पहली बार इस जो टर्म है इसको इस्तेमाल किया। और अगर तरतुलियान ने भी इसकी वजाहत की या इसको समराइज़ किया या इसको बयान किया, तो इसमें भी कोई किसी तरह का कोई हार्म नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। जब कलीसिया पहली सदी में बनी, तो कलीसिया में जो इब्तदाई जो लोग थे वो यहूदी थे। उन्होंने आँखें बतौर ज्यू खोली और उन्होंने ज्यूज़ की पूरी जो टीचिंग है वो ली। तो उसके बाद उनको जब वो क्रिश्चियंस हुए तो उनको फितरती तौर पर कुछ वक़्त चाहिए था कि वो अपने नए दीन के तकाज़ों को समझ सकें। तो वो हैकल में भी जाते थे, वो यहूदी रसूमात में भी किसी तरह से हमें थोड़े बहुत इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियनिटी फैली तो उन्होंने बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लिया कि ये रस्मी इबादतें या ये जो जिस्मानी अहकाम हैं, ये जो टीचिंग्स हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ़ को उसकी तशनगी को ये मिटा नहीं सकती। तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने अपनी इबादतों का अलग सिलसिला भी स्टार्ट किया और हमें फिर वहाँ पर नज़र आया कि क्रिश्चियनिटी के जो अकायद हैं वो उनको वज़ा करने की ज़रूरत महसूस हुई। और जो पहली बार लोग बैठे वो अमाल की किताब के 15वें बाब में उनका ज़िक्र है। तो मेरा मतलब ये कहने का जब कोई इशू क्रिएट होता है, उस इशू के ऊपर बात होती है और उसका हल निकाला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचिंग पहले से मौजूद नहीं थी। अगर कोई ये कहता है जी कि ये तरतुलियान ने या टर्टुलियन ने ट्रिनिटी बनाई या इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो ऐसा नहीं है। ये बात उनकी दुरुस्त होती अगर हमारे पास टर्टुलियन की या तरतुलियान की तहरीरात के सिवा कोई एविडेंस ना होता। हमारे पास तो एविडेंस ही बाइबल है। पुराने अहदनामा में भी हमारे पास हवाला जाते हैं, नए अहदनामा में भी हमारे पास हवाला जाते हैं। तो उसने उस वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक उसको उस तालीम को समराइज़ किया, वज़ा किया, उसको तरतीब दिया। वो उस तालीम का जो खालिक टर्टुलियन नहीं है, इस तालीम को देने वाला खुद खुदा है, क्योंकि खुदा की अपनी ज़ात ऐसी ही है। मैं एक मिसाल दूँगा सुहेल भाई इस बात को साबित करने के लिए। आज हम कई बीमारियों से वाकिफ़ हैं, जो पहले कभी लोग नहीं जानते थे। तो बाइबल मुक़द्दस में भी हमें एक बादशाह का ज़िक्र मिलता है, उसका जो फूड था, डायबिटिक फूड था। तो जब तक ये बीमारियाँ कैंसर है या दीगर बीमारियाँ, जब तक वो इस नाम के साथ मंज़र आम पर नहीं आई थी, मेडिकल फ़ील्ड में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तो लोग उन बीमारियों से मरते ज़रूर थे, वो एग्ज़िस्ट करती थी पर उनकी शिनाख्त और पहचान नहीं थी। मेडिकल ने तरक्की की
और पता चला जी कि इस बीमारी को हम ये कहते हैं। तो क्या आज हम ये इनकार कर सकते हैं कि ये बीमारी जो है, चूंकि फलां डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई तो ये इससे पहले ये मतलब वजूद ही नहीं रखती थी, तो आज हम ये तो नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जैसे जैसे इंसान के दिल से धूल, गुनाहों की धूल छटना शुरू हुई, खुदा ने हिस्सा बेहिस्सा तरह बतरा अपना मुकाशफा दिया, और यीशु मसीह के आने के बाद खुदा का मुकाशफा अरूज तक पहुंचा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो खुदा है, ग्रीक टेक्स्ट के मुताबिक इकलौता बेटा जो खुदा है उसने उसको जाहिर किया। तो एक लामहदूद को एक लामहदूद हस्ती ही जाहिर कर सकती है, और इसलिए मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो ये तरतलियान ने इसको इन्वेंट नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, बल्कि तरतलियान ने इसको बयान किया है। उस वक्त कुछ ज़रूरत ऐसी पैदा हो गई थी, बिदती अनासर पैदा हो गए थे, जैसा कि मैंने माल की किताब के 15वें बाब की मिसाल दी है कि एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि कलीसिया शरीयत की पाबंदी करे या ना करे। इस ज़रूरत के तहत सर जोड़कर बैठे और उन्होंने एक डिसीजन कर लिया। इसी तरह से जब पहली सदी में जो नॉन बिब्लिकल थॉट्स हैं वो उभरना शुरू हुए और मसीह की अलूहियत को चैलेंज किया गया, दीगर बातों को चैलेंज किया गया, तो फिर जो बुजुर्ग थे वो उठे और उन्होंने उसके ऊपर बात की। ये तस्लीस का आगाज नहीं है, ये तस्लीस की तालीम को उस मौजूदा दौर की ज़रूरत के मुताबिक बयान करना है। वो वोकैबुलरी का इस्तेमाल है जो उस वक्त राइज होगी और बाद में भी, और वो वोकैबुलरी ठीक से बयान कर रही। जी बिल्कुल। आप देखें कि हम जब बात करते हैं इकोनॉम आपस में बराबर हैं तो मुसल्लस में बराबर ही नज़र आते हैं। जी। और आप मुसल्लस को ज्योमेट्री जो है आप उसको, आप तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से भी वाबस्ते हैं, आप तो जब भी आप कोई शेप बयान करते हैं और उसमें कहीं मुसल्लस आ जाए और आपने सब चीज़ एंगल्स को इक्वल देखना हो तो उसके लिए इससे बेहतरीन जो टर्मिनोलॉजी है आपको कोई मिलती नहीं है, और वो उसको बयान कर रही होती है, ठीक से बयान कर रही होती। अगर टर्टुलियन ने तस्लीस को इस टर्म को यूज़ किया बयान करने के लिए, तो बाइबल मुकद्दस बताती है हमें बाप, बेटा और रूह कुदुस एक जैसे काम करते नज़र आते हैं। जी। वो अज़ली नज़र आते हैं, वो अबदी नज़र आते हैं, वो खालिक नज़र आते हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि टर्टुलियन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। और मैं एक और चीज़ पास्टर जी आपकी इजाज़त से इसको करूँ फिर आगे जाएंगे। मुझे एक वाक़या याद आ रहा था पहले भी प्रोग्राम में और अभी भी। खुदा ने आदम को ये तौफीक बख्शी थी कि वो नाम रखे। जी। है ना? तो नाम तो हम रख सकते हैं, हम चीज़ों के नाम तो रख सकते हैं, पैदाइश में मौजूद है। तो अगर ये रख दिया तो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। और भाई सुहेल, जो इसी बात से कि जब कोई लफ्ज़ बतौर टर्म इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने लिटरल मीनिंग्स में फिर उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसको लिटरल मीनिंग्स में आप नहीं लेते, क्योंकि वो फिर इस्तिलाह के तौर पर ही मफ़हूम देता है। लेकिन अगर हम लिटरल भी मीनिंग लें, जैसे कि लास्ट एपिसोड में बात हुई थी, तो वहाँ पर अल मसलूस लफ्ज़ है अरबी में और सिलास लफ्ज़ है वाइस की किताब के 12वें बाब की 4थी आयत में। वहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो हासिलास आया है इब्रानी में, जिसका मतलब तेहरी है। तो खुदा एक है। अगर आप एक पेपर को लेकर 3 उसके फोल्ड बनाएं तो पेपर वो एक होगा। ये खुदा की ज़ात और बीइंग है, लेकिन उसकी फोल्डेड जो है 3 जो है वो होंगी। तो मैं अगर जल्दी से नाज़रीन को सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा दूं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता। ये देखिए, हाँ जी, ये मतलब 1 2 3 3 फोल्ड्स हैं और ये पेपर एक है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है बीइंग को और 3 जो है अकानीम को। तो भी कोई भी जो जिस्मानी दुनिया की जो मिसाल है, कोई भी एनालॉजी है, वो गॉड को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करती। हम सब ने समझाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ मिसालें मौजूद हैं जो कुछ ना कुछ हमें बयान कर रही है, सेंस देती हैं। जी ठीक है। और जो मसीह हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि पहली जो खुदा यीशु मसीह की जो पहली कम्युनिटी थी, उनके जो हवारी थे, उनके शागिर्द थे, वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखते। जी बिल्कुल। वो तीनों से अच्छी तरह जो अकनूम है वाकिफ थे। बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने उसको तहरीर भी किया। कुछ कहना चाहते हैं अगले सवाल की? जी, पतरस रसूल को अगर उसने एक बात की है, पतरस रसूल ने, तो इन शागिर्दों के पास पूरा मुकाशफा था। बैप्टिज्म के टाइम पे आप देखें और फिर पहाड़ के ऊपर, और वो कहते हैं कि हमने जब तुम्हें उन बातों की बाबत बताना शुरू किया तो हम घड़ी हुई कहानियों के साथ नहीं आए। किससे कहानियां नहीं है, हम गवाह हैं।
तो जो बात आप कर रहे हैं 100% दुरुस्त है कि उनके पास गवाही थी इसलिए वो कायल थे। अदरवाइज तो उनको कोई कायल कर नहीं सकता था, बड़े सख्त कट्टर यहूदी थे वो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा ये कि एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि ये अकीदा इंसानी नज़रियात और काउंसिल्स की पैदावार है, ये रसूली तालीम नहीं है। इस बात को किस तरह से समझाएं? देखिए, जब कोई क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री पढ़ता है या काउंसिल्स के एम को समझता है तो फिर वो ऐसी बात नहीं करेगा। मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में एक काउंसिल का जिक्र किया जो जिसका रिकॉर्ड बाइबल में है। तो ये सन तकरीबन 50 ईस्वी पहली सदी में ये काउंसिल हुई, जिसका जो सरबराह था खुदावंद का अपना भाई याकूब था। और इस काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो पतरस रसूल, पौलुस रसूल, बरनबास, इस तरह के लोग जो थे, इब्तदाई जो लोग थे और जो खुदावंद के साथ रहे थे, वो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने बातचीत की। तो ये इस काउंसिल की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि एक इशू क्रिएट हो गया था। जब भी काउंसिल्स हुई वो किसी बड़े मेजर इशू के ऊपर हुई। तो अब कोई कहे कि जी क्योंकि काउंसिल्स में इस तालीम के ऊपर बात की गई है तो इससे पहले वो तालीम थी नहीं। तो ये पहले लोगों को क्लियर हो जाए कि ये तस्लीस की तालीम को बनाने के लिए काउंसिल्स नहीं थी, ये बिदात को हैंडल करने के लिए थी। अब जब बिदात को हैंडल करने के लिए काउंसिल्स की गई, जैसा कि मैं इमाल की किताब का एक रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, तो फिर पहला एतराज़ तो हमें इल्हाम के ऊपर करना पड़ेगा कि जी इमाल की किताब में काउंसिल क्यों हुई। फिर उन्होंने बताया कि जो गैर कौमों में से मसीही हुए हैं, सिर्फ 4 बातें, इनके अलावा हम उन पर मजीद बोझ नहीं डालते। तो 4 बातें कौन सी हैं? माल की किताब का 15वां बाब नाज़रीन पढ़ लेंगे तो वहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाएगी। रेफरेंस जी। इसी तरह जब एरियन बिदत स्टार्ट हुई, एरियनिज्म स्टार्ट हुआ और एरियस ने कहना शुरू किया कि मसीह यसू जो है उसका जोहर बाप के जोहर से अलग है, वो कमतर है, इंसानों से चले सुपीरियर है लेकिन वो कमतर है। और आज भी ये जो एरियस बिदत है, जो एरियनिज्म है, उसकी आज भी हमें कुछ उसके थॉट्स मिलते हैं, अपनी मौजूदा क्रिश्चियनिटी में भी मिलते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए जब 325 ईस्वी में काउंसिल हुई और जिसमें बड़ी तादाद में उस वक्त की क्रिश्चियन लीडरशिप ने जो है वो शिरकत की, तो उसमें इस बिद्दत को इस तालीम को बिद्दत करार दिया गया। और वहाँ पर फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई या ऐसी चीज़ें फॉर्म की गई, तरतीब दी गई, ये मुनासिब लफ्ज़ है, जिनकी बुनियाद तो बाइबल ही थी, लेकिन वो और ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को, जो ट्रायून का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में हमारी मदद करती हैं। तो इसलिए जो उस काउंसिल में सबसे जो मेन पर्सनैलिटी जो हमें नज़र आती है वो अथनासियस था। और अथनासियस जो है वो बाद में उसके नाम से फिर 7वीं 8वीं सदी में एक अकीदा भी उसके नाम से मुतारिफ करवाया गया। तो ये अगर कोई कहता है जी काउंसिल्स ने इस तालीम को बनाया है, तो अगेन मैं यही कहूँगा फिर हमारे पास काउंसिल्स की कार्रवाई के अलावा बिब्लिकल रेफरेंस नहीं होना चाहिए था। तो बाइबल में से रेफरेंस का होना इस बात का सबूत है कि वो भी बाइबल की हदूद में ही काम कर रहे थे। तो ये काउंसिल्स की ज़रूरत क्या थी? किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हर दौर में काउंसिल्स हुई हैं और इसका हमें रिकॉर्ड इमाल की किताब में मिलता है। और लास्टली मैं इसमें ये कहूँगा, मैंने इन लोगों को जो काउंसिल्स की मुखालफत करते हैं, ये बाइबल उठा के ये कहते हुए सुना है कि जी हम 66 किताबों को मानते हैं। तो मैं उनसे आमतौर पर ये पूछा जाता है कि ये 65 क्यों नहीं है, ये 67 क्यों नहीं है, 66 ही क्यों है? और आपको कैसे पता कि ये 66 है? ये भी काउंसिल्स का ही काम है। जो कैनन, मौजूदा कैनन हमारे पास है, तो काउंसिल्स का ही, अगर काउंसिल्स का इनकार करना है तो फिर आपको बाइबल मुकद्दस की जो इल्हामी बुक्स की तादाद है उसके ऊपर भी आपके पास कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, जो कि है नहीं है। तो ये बात है, काउंसिल ज़रूरत के तहत थी और काउंसिल्स में उस वक्त के सारे क्रिश्चियन लीडरशिप शामिल होती थी, वो डिसीजंस करते थे और काउंसिल्स को हमें रिगार्ड देना पड़ेगा। और जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, काउंसिल्स ने अकीदा नहीं बनाया, अकीदा पहले से बाइबल में मौजूद था। उस काउंसिल ने सिर्फ उसको मौजूदा प्रॉब्लम की रोशनी में या जो मौजूदा उस दौर की बिदात थी उनको हैंडल करने के लिए उसकी वजाहत की और उसको बयान किया। थैंक यू पास्टर जी, बड़ी तफसील से आपने, बहुत मंतकी तौर पर, बहुत ही मुदल्लल अंदाज में आपने एक मरतबा फिर इस मसले को और ये जो मिसकंसेप्शन है उनको बयान किया। होपफुली तमाम लोग इनको नोट डाउन कर रहे होंगे। हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था और अभी भी रिक्वेस्ट करें, पास्टर जी जो बात कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर लिखा करें, महफूज करें अपने लिए और अपने आइंदा पुश्तों के लिए। अच्छा, ये तीसरा सवाल है, वो भी बड़ा क्रिटिकल है।
वो ये कि ये जो अकीदा तस्लीस है बुत परस्त गैर अक़वाम से रायतन लिया गया है, जिसमें जो ज़िक्र है वो ये है कि बाबली, मिस्री, हिंदी तस्लीस, और वो ये कहते हैं कि टर्टुलियन से भी पहले से ये सिलसिला मौजूद है या ये अकीदा मौजूद है। इस इल्ज़ाम का क्या करेंगे? आई वुड टेक इट एज अ पॉजिटिव नोट। वाई? इसलिए कि नकल हमेशा असल की तैयार होती है। क्या बात है। अगर कोई ऐसा सोचता भी है, लेकिन एज अ ट्रिनिटी बिलीवर मैं ये समझता हूँ कि ट्रायून गॉड की कॉपी हो ही नहीं सकती। वो हम आगे चलकर बात करेंगे क्यों नहीं, लेकिन अगर कुछ स्पेस मिला तो मैं इसमें दो चार जुमले कहूँगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई सुहेल, ये किसी ना किसी तरीके से इस सच्चाई को मानने से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए ये उज़र हैं। तो जहाँ तक अगर आप इनका एनालिसिस करें, चले हम टाइम को सामने रखते हुए एक दो तस्लीस जो जिसे ये तस्लीस कहते हैं, तो बिब्लिकली हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा खुदा ट्रायून है, किसी और के पास तस्लीस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन चूँकि ये इल्ज़ाम है तो इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप बाबली सो कॉल्ड तस्लीस की बात करें, जिसे मातरजीन जो हैं हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और एतराज़ करते हैं कि ये तस्लीस है, उसमें तमूज़ है जो कि बेटा है, सैमी रामिस है जो कि माँ है, और नमरूद है जो कि बाप है। आप खुद देखें क्या हमारे पास तस्लीस का ये कॉन्सेप्ट है, और ये जो थे उनके देवी देवताओं की जो दास्तानें हैं, वहाँ से ये लेकर ये इल्ज़ाम जो है ये लगाया जाता है। और मैं आपको इल्ज़ाम की जहाँ तक बात है, मैं इतनी आपको बेहुदा का लफ्ज़, वेरी सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक डिबेट में किसी शख्स ने कहा, बुजुर्ग शख्स है, वो कह रहा है कि जी एक 25 तस्लीसें हैं आपकी, और एक ये है बलाम, गदी और फिश्ता। फॉर गॉड सेक, कभी हम ऐसा सोच सकते हैं? तो मतलब हम तो बाप बेटे पाकरू के अलावा किसी और को तस्लीस में ऐड ही नहीं करते। ठीक, अगर कोई करता भी है तो वो हेरेटिकल थिंकिंग है, हम उसको मतलब ट्रू बिलीफ तो नहीं कहते, लेकिन ऐसा कभी किया भी नहीं गया। बहरहाल वो इल्ज़ाम तो ये भी है। तो ये अगर आप ये देखें तो ये तीनों ह्यूमन्स थे, और ये तीनों जो हैं, एक बाप है, एक माँ है और एक बेटा है। तो तस्लीस में इस तरह के, और फिर एक और बड़ी खास बात, एक के कायम न रहने से बाकी दो कायम है। पर जो ट्रायून का कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास आप बेटे के खुदा होने का इनकार करेंगे तो आपके पास बाप भी नहीं है। क्या बात। ट्रायून को आपको ट्रू सेंस में ट्रायून ही मानना पड़ेगा। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एक अकनूम को खुदा माने और बाकी दो को छोड़ दें और फिर भी आपके पास खुदा रहेगा। खुदा नहीं होगा। उसकी साख्त, उसकी फितरत, उसकी गॉड हेड है ही ऐसी। तो ये एक इल्ज़ाम है, जबकि हम किसी खातून को भी शामिल नहीं करते इसमें, किसी फीमेल को शामिल नहीं करते। फिर ये मतलब इस तरीके की ये इल्ज़ाम है, जो ये जब इसका आप एनालिसिस करते हैं तो ये किसी तरीके से भी तस्लीस के कॉन्सेप्ट के साथ ज़रा सी भी जो मुमासलत है वो नहीं रखता। अगर आप हिंदुओं की बात करें तो शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, ये उनके एक भगवान के 3 अवतार हैं, 3 रूप हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये जो मुहावरा है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये फिट आता है कि वो लोग जो खुदा के एक ज़ात, एक पर्सन और उसके 3 ज़ुहूर मानते हैं। बाप उसका एक ज़ुहूर है, बेटा उसका दूसरा ज़ुहूर है और रूहुल कुद्स उसका तीसरा ज़ुहूर है। तो आपको किसी तरह से हिंदुओं का शिवा, विष्णु और जो ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके साथ मिलता हुआ नजर आता है कि वो एक है, वो 3 मुख्तलिफ अदवार में 3 मुख्तलिफ अवतार के साथ वो नमूदार हुआ, ज़ाहिर हुआ। तो ये तो इनके यहाँ वो तसव्वुर पाया जाता है, हमारे यहाँ वो तसव्वुर नहीं पाया जाता। लास्टली मैं ये कहूँगा, तो भी अगर किसी गैर कौम के यहाँ आपके अकीदे से मिलता जुलता, मैं पहले ये कह चुका हूँ कि ये मिलता जुलता भी नहीं है, पर अगर पाया भी जाता है तो आप उसकी बुनियाद पर अपने असली अकीदे को नहीं छोड़ सकते। इसकी मैं मिसाल यूं दूंगा, हमारे पास भी एक किताब इल्हामी है और वो बाइबल मुकद्दस है। क्या हमारे अलावा दूसरे मज़ाहब के पास ये दावा नहीं है कि उनके यहाँ भी अपनी अपनी इल्हामी किताबें हैं? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि उनके पास, हिंदुओं के पास इल्हामी किताब है उनकी, सिखों के पास उनकी है, या किसी और के पास उनकी है, तो आप अपनी बाइबल को इल्हामी मानना छोड़ दें? क्या ये लॉजिकल होगा? नहीं। तो ये इसी तरह की बात है। बल्कि इसको आप ये समझें कि अगर किसी जगह पर मदम सा, धुंधला सा कोई कॉन्सेप्ट किसी को ऐसा नजर आता है तो ये
असल की खोज की तरफ हमें राग़िब कर रहा है, ना कि हम असल को छोड़ दें। तो ये इस तरीके से ये है, लेकिन जो स्टैंड हमारा है, कोई ट्रायून को कॉपी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन जो हमारे नाज़रीन हैं वो इस आंसर से सैटिस्फाइड होंगे, और मज़ीद कुछ जानना चाहें तो वो हमें हमारे जो एड्रेस होता है प्रोग्राम के बाद आपको नज़र आता है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो पास्टर जी हमारे साथ होंगे, फिर इन सवालों को भी हम ऐड कर लिया करेंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं पास्टर जी, और ये कि जो ज़ात खुदा है, जो खुदा की ज़ात है, ये इतनी आसानी से इसकी नकल तैयार हो सकती है कि कोई भी ऐसा कामयाबी से कर ले। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन से तो यही लग रहा है कि लोगों के ख्याल में खुदा कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान जिसको नकली गॉड को तैयार कर सकता है, या अपना कोई खुदा जो है। देखें, मुझे आई थिंक अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं पेशगी माज़रत करता हूँ। पादरी मौलवी अब्दुल हक साहब का एक जुमला याद आ रहा है कि ट्रायून का कॉन्सेप्ट खुदा को मतलब ऐसी जगह पर फाइज करता है कि कोई चाहकर भी खुदा की, उन्होंने डिफरेंट लफ्ज़ों में बात की है, कोई चाहकर भी खुदा की कोई नकल तैयार नहीं कर सकता। अब देखिए, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हम बेयक वक्त खुदा को वाहिद भी मानते हैं क्योंकि उसकी बीइंग एक है, और हम उसी वक्त खुदा को सलूस भी मानते हैं क्योंकि एक बीइंग में बाप, बेटे और पाकरों की कसरत पाई जाती है, और ये कसरत 3 अकानीम से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी नकल कौन तैयार कर सकता है? कहाँ से कोई ऐसा कोई मिसाल ही ऐसी नहीं किसी के पास नहीं होगी जो ट्रू तरीके से खुदा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो मेरा इसमें जवाब ये है कि जिस तरह का अकीदा हमारी क्रिश्चियंस तौहीदी साथी या तौहीदी जमायतें मानती हैं, उसकी तो किसी तरीके से कॉपी ईज़िली तैयार हो सकती है, पर जो बिब्लिकल ट्रायून खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कॉपी करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, मुहाल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रायून गॉड जो है वो कॉपी नहीं हो सकता, और जो ट्रायून कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो ये है कि ये इनकी आपस में अकानीम का रिलेशन ऐसा है कि उसमें एक को भी आप माइनस नहीं कर सकते। एक नहीं है तो आपके पास गॉड ही नहीं है, और ये इस बात की वजाहत खुदावंद यीशु मसीह ने की, जिसके पास बेटा है उसके पास बाप भी है, और जिसके पास बेटा नहीं, क्योंकि बात 2 अकानीम की हो रही है, इसलिए कोई सोच सकता है जी तीसरा फिरका है तो तीसरा एड्रेस इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पर जो सियाको सबाक है वो 2 के ताल्लुक से है। तो जिसके पास बाप नहीं उसके पास बेटा भी नहीं है, क्योंकि ये खुदा की नेचर का मामला है, खुदा की फितरत का मामला है। तो खुदा जैसा है उसको हमें वैसा ही मानना पड़ेगा, और इसकी बुनियाद हमारे पास खुदा का कलाम और बाइबल है। हम बाइबल को छोड़कर सिर्फ कौंसल्स की बात होती, सिर्फ तरतलियान की बात होती तो उनका क्वेश्चन या एतराज़ वैलिड था कि बाइबल तो बयान नहीं करती, तो आप कौंसल्स को फॉलो करते हैं, मैन मेड टीचिंग आप मानते हैं, तरतलियान को आप मानते हैं, अथनासीस को आप मानते हैं, लेकिन चूंकि ये टीचिंग बाइबल से साबित होती है तो हमारा ईमान खुदा के कलाम पर है। और ऐसी जो खुदा की जो फितरत है, जो खुदा को जो हैयत है, जो जिस तरह से बाइबल ने बताया है, यू कैन नॉट कॉपी। क्या बात है। और मेरा ख्याल है कि पास्टर जी, मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। वो क्रिश्चियन फिलोसोफर, मुझे नाम तो नहीं याद, बहुत पहले पढ़ी थी। उन्होंने कहा था, देखिए अब तक इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बनाई हैं जिनको एक्सप्लेन कर सकता है, और वो तस्लीस को पूरे तौर पर अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद उसको मुश्किल पाता है। जैसे सेंट अगस्तीन ने कहा कि मतलब हम बयान इसलिए करते हैं कि हमें बयान करना पड़ता है। तो ये कि इंसानी जो अकल का सफ़र है, इसमें इंसान ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपनी अकल को दाव पे लगाए और अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दे। तो तस्लीस एक ऐसी ही चीज़ है, लेकिन हमें कलाम पाक जो खुदा का कलाम है यहाँ से नज़र आता है, जनाब मसीह की ज़ात से नज़र आता है, हमें पहली सदी के मसीहों की ज़िंदगी में नज़र आता है। और उसके बाद जब आज साइंस ने तरक्की की तो हमें समझ में आती हैं ये चीज़ें कि किस तरह से एक ही चीज़ एक से ज़ायद एक से ज़्यादा मर्तबा हो सकती है। और फिर जब ज्योमेट्री की जब हमने बात की, मुसल्लस की बात की, तो अब ये चीज़ें हमें मुमकिन होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इल्म अपनी मेराज को पहुँचेगा, तो जहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर ये मसाइल भी हल होंगे। ठीक है, हमारे पास पास्टर जी 5 मिनट हैं और अगला सवाल है। ये इतना पेचीदा है कि इंसान इसको समझ नहीं सकता, लिहाजा ये इंजील के फैलाव में रुकावट है। क्या वाकई ऐसा है?
जी, ये उनके लिए तो ऐसा ही है जो ऐसा सोचते हैं। इसका पहला हिस्सा जो है आपके सवाल का, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से भी लिंक्ड है। देखिए, ऐसा सोचने वालों की सोच में कितना तज़ाद है। एक तरफ कह रहे हैं कि मिस्री तसलीस है, बाबली तसलीस है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये इतना पेचीदा है। तो जब आपके ख्याल में ये पेचीदा है और इसको इंसान समझ नहीं सकता, तो फिर इसकी नकल तैयार कौन करेगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये एक खुद एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये क्वेश्चन दोनों ही लोगों के ज़हनों में पाए जाते हैं, और मैं खुद विटनेस हूँ। ये क्वेश्चन गुफ्तगू में, डिबेट्स में उठाए जाते हैं और किए जाते हैं। तो अगर ये वाक़ई दुरुस्त है ये बात कि इतना पेचीदा है और ये इंजील के फैलाव में रुकावट है, तो एक एक नुमाइश चुरंगी पर एक डिबेट थी कराची में, तो उस शख्स ने इतनी ज़ोर से अपने सीने पे हाथ मारा कि जो हम मानते हैं, हम गैर कौमों में सीना तान कर चल सकते हैं, और जो आप मानते हो, आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। तो ये उनका कहना ये था कि हमारे पास जो पैगाम है इतना सिंपल है, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप जो तसलीस वाले हो, आप लोगों को समझाने में नाकाम हो। मैं इसकी एक मिसाल दूँगा सुहेल साहब। ये मिसाल ये है कि अगर ये इंजील के फैलाव में रुकावट है, तो अगर आप अपनी पाकिस्तानी क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री देखें, तो आपके पास बड़े-बड़े नाम हैं, जो मोहिद थे और जो इनकी तरह ही किसी वहदानियत के कायल थे, और जब उन्होंने रिसर्च की, देखा, तो ये एक कितनी बड़ी दलील है कि जब वो क्रिश्चियनिटी में आए, तो वो क्रिश्चियंस के तौहीदी फ़िरकों का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने तस्लीस के ऊपर किताबें लिखी, ट्रायून खुदा पर ईमान रखा, उसको बयान करा, वो मसीह की अलूहियत के कायल हुए, जिसमें पादरी अब्दुल हक साहब का नाम है, बरकतुल्लाह साहब का नाम है, ठीक है जी, सुल्तान मोहम्मद पाल का नाम है, लामा अर्नेस्ट का नाम है, इस तरह से बहुत ज़्यादा नाम है हमारे पास। अमादुद्दीन अली साहब जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो और भी बहुत सारे हैं जी। तो ये सारे जो थे, ये किसी ना किसी तरीके से उनका जो पहले जो उनके अकायद थे, वो तौहीद महज़ के अकायद थे, लेकिन जब वो कन्वर्ट हुए, तो अगर ये पैगाम इतना पेचीदा होता, यस, ये बात ज़रूर है कि जब आप इंसानी अकल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि खुदा लामहदूद है, इंसान की अकल महदूद है। तो भी बाइबल कहती है खुदा को जानो, लेकिन उसको जानने के लिए जब अकल आपका साथ नहीं दे सकती, तो फिर जानने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि आप उसके कलाम की तरफ मुतवज्जे हों, रजू लाएं, और दुआ में खुदा के हुजूर झुके, और वो अपने आप को, अपना मुकाशफा आप पर ज़ाहिर करेगा। तो जहाँ तक ये बात है कि ये इंजील में फैलाव में रुकावट है, ये बात हिस्टोरिकल जो हमारे पास सबूत हैं, उनकी बुनियाद पर ये बात काबिल तरदीद है, रद्द की जा सकती है कि लोग और वो जो लोग आए हैं, वो आम लोग नहीं थे, वो स्कॉलर्स थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने समझकर इस अकीदे को अडॉप्ट किया, उसकी फिर तरवीज की, अशात की, और उसके ऊपर काम किया। तो ये कतई तौर पर भी इंजील के फैलाव में रुकावट नहीं। ये आपने फैक्ट्स के साथ सारी बात कर दी, और जितने बड़े उलमा का आपने नाम दिया, नाज़रीन, ये भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे मिल जाते हैं, और उनमें से एक नाम रह गया था अकबर मसीह साहब जी। वो बहुत ही ज़बरदस्त उनके मनाज़रों पे उनकी कुतब मौजूद हैं। इस छोटी सी बात के साथ कि रिसर्च करें, पढ़ते रहें, और अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।